हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट विद स्पेस। आज इस वीडियो में हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की, जिसे 1972 में सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक लिपिड के समंदर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया था कि एक लिपिड का समंदर है जिसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो एम्बेडेड है, धसे हुए हैं जगह जगह, और ये मोज़ाइक की फॉर्म में दिखता है। अगर हम बात करें कुछ इस तरह से हमें ये दिखेगा, जैसे आपके पास ये सारे के सारे लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल आपके क्या करते हैं, तैर रहे होते हैं। तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल को परमिट करती है एंट्री और एग्जिट के लिए। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड, प्रोटीन और शुगर तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। लिपिड में सबसे पहले हम देखेंगे जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो भी सेल मेम्ब्रेन में दो तरह का होता है। पहला आपके पास होता है फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो फॉस्फोलिपिड होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और साथ में हमारे पास होता है लिपिड। नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है, फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक लिपिड होंगे। अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड फर्दर दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला मॉलिक्यूल हमारे पास होता है ग्लिसरॉल और दूसरा हमारे पास होता है फैटी एसिड। अब जो फैटी एसिड होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक आपके पास हो सकता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा हमारे पास होता है आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अगर हम देखें, यहाँ आपको दिख रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप, ये मेरे पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और यहाँ मेरे को आप सैचुरेटेड फैटी एसिड भी देख रहे हैं। सैचुरेशन मतलब आपके पास सारे के सारे बॉन्ड सिंगल ही रहेंगे और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी आपके पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है मॉलिक्यूल के बीच में। तो जो फॉस्फोलिपिड है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट एंड लिपिड, और जो लिपिड होता है उसमें ग्लिसरॉल होगा और फैटी एसिड होंगे। और फैटी एसिड भी दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ आप ये सारे जो भी ये चीज़ें देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके क्या है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे ये, और इनके पास कुछ स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये एक हेड दिखती है और साथ में हमें दिखता है टेल। जो इनका हेड होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड और जो इनकी टेल होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ये जो टेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। फोबिया मतलब डर, डर किससे, पानी से। तो बेसिकली जो पार्ट अंदर की तरफ को होता है यानी टेल वाला पार्ट उसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, वाटर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक इसका हेड होता है और हाइड्रोफोबिक इसकी टेल होती है। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें आपके पास क्या रहेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल रहेंगे। लिपिड मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, पहला है आपके पास फॉस्फोलिपिड और दूसरा आपके पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये आप जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं कुछ कुछ छोटे छोटे, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम होता है लेकिन होता है कुछ अमाउंट में जो कि प्रेजेंट होगा आपकी सेल मेम्ब्रेन में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन में दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन भी दो तरह की होती है, एक होती है इंटीग्रल और दूसरी होती है पेरिफेरल। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें तो जो प्रोटीन बिल्कुल सेंटर में है, अंदर की तरफ को प्रेजेंट है, उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, और जो साइड में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। आगे देखेंगे इन दोनों का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में वो है शुगर। अब शुगर भी दो फॉर्म में होती है, एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरी होती है ग्लाइकोलिपिड। तो ये भी दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ग्लाइको और प्रोटीन। तो जिसमें आपके पास शुगर और प्रोटीन साथ में होगा उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जिसमें शुगर और लिपिड का कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल हैं जो स्टोर्ड रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में। प्रॉपर इनकी पैकेजिंग होती है जो कि गोल्गी बॉडीज करती हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में आप ये देख रहे होंगे ये प्रेजेंट होते हैं, और ये भी इस सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, एक स्टोरेज मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें तीन मॉलिक्यूल हैं, पहला है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है शुगर। लिपिड में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और फॉस्फोलिपिड आपका फॉस्फेट और जो लिपिड है उसका कॉम्बिनेशन होता है। प्रोटीन दो तरह की होती है, इंटीग्रल, पेरिफेरल, और जो शुगर होती है वो भी दो तरह की होती है, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम देखेंगे जो इसका इंपॉर्टेंट है पार्ट है वो है आपके पास द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसे प्रॉपर ऐसे चार्ट की फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। सेल मेम्ब्रेन का मेन काम ही ट्रांसपोर्टेशन का है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इसकी दो तरह की होती है, पहला हमारे पास आता है बल्क ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह का होता है,
पहला होता है एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर की तरफ को लेके आना और एक्सो मतलब बाहर की तरफ को चीज़ें लेके जाना। तो जो एंडोसाइटोसिस होती है वो भी फर्दर दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। तो जब आपके सॉलिड मूव कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस मूवमेंट, और जब आपके लिक्विड्स मूव कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस मूवमेंट। दूसरा हमारे पास होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास दो तरह का होता है, पहला हमारे पास होगा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में हमारे जो वाटर हैं, गैसेस हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, वो इजीली अंदर बाहर होते रहते हैं, उसके लिए आपको कोई एनर्जी की इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन। तो जो कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन होता है वो दो तरह का होता है, पहला हमारे पास होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा जिसमें एटीपी का इस्तेमाल ना हो रहा हो, वहाँ यूज़ होते हैं चैनल्स, और ये चैनल्स होते हैं प्रोटीन चैनल्स। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन पड़ी थी, उनका काम ही यही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है उनका, और वो डिफ्यूजन करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उनका काम है, इसी को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी जो फैसिलिटेट कर रही हैं प्रोटीन सभी मॉलिक्यूल को अंदर और बाहर की तरफ को मूवमेंट दिखा रही हैं। तो इस तरह से वही एग्जाम्पल आएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट उसमें आएगा, और वो चैनल्स के थ्रू होगा, और वो चैनल्स होंगे प्रोटीन चैनल्स। दूसरा हमारे पास होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि एटीपी की हेल्प से होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो ये काम करता है वो है सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन जब भी सेल डिवाइड करता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। और तीसरा जो काम है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। दो सेल के बीच में जो जंक्शन बनता है, अब ये जंक्शन कई प्रकार का हो सकता है, जिस जंक्शन बनता है इसी हम चीज़ को बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। तो ये भी काम सेल मेम्ब्रेन का है। तो बेसिकली हमने आज फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन था, सेल डिवीजन था और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन था। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप इसे प्रॉपर फ्लो चार्ट के फॉर्म में उतार भी सकते हैं, आपको ईजी रहेगा। तो आज इस वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। Thanks for watching.